अच्छा, आपको भी नहीं पता वो कहाँ है? अच्छा, नहीं नहीं, थैंक यू, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग। क्या करूं, उसके किसी दोस्त को पता नहीं है कि वो कहाँ है, सुबह से गायब है। लो, उसका फोन भी स्विच ऑफ है। इस आदमी को जरा भी फिक्र नहीं है मेरी। माफ कीजिएगा भाभी जी, जिस आदमी को आपकी जरा भी फिक्र नहीं है तो जाने दीजिए ना उन्हें घुइयां के खेत में। किस लिए? मतलब घुइयां के खेत में किस लिए जाएंगे, घुइयां छीलने? मैंने पूछा किस लिए आए हैं। किस लिए आए हैं? अब, आपकी खैरियत पूछने चले आए भाभी जी। अरे क्या खैरियत तिवारी जी, मैं परेशान हूँ। सुबह से विभू का कोई पता नहीं है। उसके दोस्तों को फोन किया, उनको नहीं पता। उसका फोन भी स्विच ऑफ है। भाभी जी हमें पता है वो कहाँ होंगे। वो अपने छिछोरे दोस्त प्रेम चौधरी के साथ गुलफाम कली का प्रोग्राम देखने गए होंगे, इसलिए अपना फोन स्विच ऑफ करके रखा होगा। अरे तिवारी जी, कभी तो आप अच्छा बोला करिए विभू के बारे में। जब देखो तब आप उसकी बुराई करते रहते। माफ कीजिएगा भाभी जी, ना चाहते हुए मस्तिष्क में जब भी भभूति जी का ख्याल आता है, जिह्वा से अंट शंट निकलने लगता है। भाभी जी ले आए इन्हें। अरे विभू, ओ विभू, कहाँ चले गए थे तुम? मैं कितनी फिक्र कर रही थी, सुबह से चले गए और तुमने अपना फोन भी स्विच ऑफ कर दिया। कहीं गुलफाम कली का प्रोग्राम देखने तो नहीं गए थे? जी नहीं, ये दो सांडों का प्रोग्राम देखने गए थे। है? सांडों का प्रोग्राम देख रहे थे मतलब? मतलब ये भाभी जी कि छपेड़ा पुलिया चौराहे पे दो सांड आपस में लड़ रहे थे। विभूति भैया को उन सांडों की लड़ाई देख के बड़ा मजा आ रहा था। बहुत जोर जोर से हंस रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। यही बात दोनों सांडों को नागवार गुजरी। बस दोनों ने मिलकर इनको अपने लपेटे में ले लिया। कहीं सांडों ने कुछ ऐसा वैसा तो नहीं कर दिया भभूति जी के साथ? वो इतनी रात को कोई कैसे आ सकता है किसी के घर पे? कोई वक्त है आने का? अरे अरे, तिवारी जी आपकी प्रॉब्लम क्या है? आप ऐसे घुसकर चले आए इस वक्त, ऐसा क्या तूफान आ गया? भाभी जी हम आपको ये बताने आए हैं कि जो भभूति जी है ये एक नंबर के ड्रामेबाज है, एक नंबर के नौटंकीबाज है। ये क्या फालतू की बात कर रहे हैं आप? अरे बिल्कुल सच कह रहे हैं भाभी जी, हमने आपके किचन में उन्हें गुलाब जामुन खाते हुए देखा है। गुलाब जामुन खाते हुए? व्हाट? नहीं नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं। अरे नहीं भाभी जी, बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहे हैं, बिल्कुल सच बोल रहे हैं। हम अपनी अम्मा की कसम खा के कहते हैं कि हमने भभूति जी को आपके किचन में गुलाब जामुन खाते देखा है। भाभी जी कहाँ खो गई? तिवारी जी कुछ समझ नहीं आ रहा है। समझ नहीं आ रहा है कि आप झूठ बोल रहे हैं कि सच। अगर ऐसा है तो ठीक है, हम साबित करके दम लेंगे। कैसे साबित करेंगे आप? भाभी जी काम कीजिएगा, कल भभूति जी को लॉन में लेकर आइएगा। अचानक आपको एक गुंडा छेड़ेगा। What nonsense is this? ये क्या बकवास है? अरे भाभी जी वो गुंडा हम होंगे और वो गुंडा भभूति जी के सामने आपको छेड़ेगा। और अगर भभूति जी ने उस गुंडे पे हमला कर दिया तो ये साबित हो जाएगा कि उनके अंग प्रत्यंग एकदम सही सलामत है। अच्छा ठीक है, अगर आप इतने दावे के साथ कह रहे हैं तो ये नाटक करके देख लेते हैं। लेकिन अगर ये झूठ हुआ ना तो फिर भाभी जी हम ये साबित करके दम लेंगे। बताइए ना थेरेपी। जी बिल्कुल भाभी जी। क्यों बकवास कर रहे हैं आप अनु? दिस मैन टॉक नॉनसेंस। बकवास नहीं कर रहे हैं जनाब, हमें ये थेरेपी डॉक्टर सूताराम ने बताई है और इस थेरेपी के इस्तेमाल से उन्होंने बड़े बड़ों को मतलब ठीक किया है। अरे तो तिवारी जी बोलिए मत ना, यूज कीजिए ना ये थेरेपी। जी भाभी जी बिल्कुल। ये देखिए भाभी जी, दरअसल ये है वो औजार, वो संटी जिसके इस्तेमाल से भभूति जी की बीमारी तुरंत ठीक हो सकती है। तिवारी जी वैसे तो ये बड़ी जाहिल सी थेरेपी है, लेकिन चलिए अगर विभू इससे ठीक हो जाता है तो ये भी ट्राई कर लेते हैं। यू विल बी फाइन। वो जो भी है भाभी जी,
लेकिन हम ऐसे नहीं है। लेकिन आप तो मेरे पति नहीं है ना। काश। क्या कहा आपने? नहीं, हमने कहा भाभी जी कि काश की हमारी अंगूरी भी किसी क्षेत्र में कामयाब होती तो हमें कितनी खुशी मिलती। लेकिन विभू तो मेरी कामयाबी से बिल्कुल खुश नहीं है। वो तो आपके पति होने के भी काबिल नहीं है। नहीं, भाभी जी, हमारा कहने का मतलब यह है कि जो पति अपनी पत्नी की कामयाबी पे खुश ना हो, इसका मतलब वो तो आपसे प्यार ही नहीं करता। नहीं नहीं तिवारी जी, खैर ऐसी बात तो नहीं है। मुझे प्यार तो मुझे वो बहुत करता है। हमसे ज्यादा नहीं करते होंगे। तिवारी जी, आपके होठ फिर से ऐसे ऐसे फड़फड़ा रहे हैं, जोर से बोलिए। हमारा मतलब आप ये बताइए ना भाभी जी, आखिर क्या कामयाबी मिली है आपका, बताइए तो सही। हाँ तिवारी जी, एक्चुअली वो जो अग्रवाल फाइनेंस कंपनी है ना जी। वो हमारे साथ जुड़ने के लिए तैयार है। वो मेरी ग्रूमिंग क्लासेस को फाइनेंस करेंगे। अरे वाह भाभी जी, वाह क्या बात है, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है, बहुत बड़ी खुशखबरी है। आपने हमें बहुत खुशी दी है भाभी जी। कॉन्ग्रेट्स, कॉन्ग्रेट्स भाई जी। भाभी जी हम बहुत खुश हुए। हम इस खुशी के मौके पर पूरी कॉलोनी में जश्न मनाएंगे, पेड़े बंटवाएंगे, ढोल नगाड़े बजवाएंगे, भंगड़ा पाएंगे। इतना सब कुछ करेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे। तो फिर बताशे बंटवा दे। कमाल है, आप इतने बड़े जश्न से सीधा बताशे पे आ गए। तो पेड़े बंटवा दे। जाइए बंटवाइए, जाइए जाइए। अरे यार उड़ता तीर। तिवारी जी भी मुझे बिल्कुल समझ में ही नहीं आते। Anyway, क्या बात कर रही है मीनल? इसका मतलब तो ये हुआ ना कि अनुराग अब रोमांटिक ही नहीं रहा। मीनल, मैं कह रही हूँ तुझे अनुराग की जासूसी करनी पड़ेगी, पता लगाना पड़ेगा। भाभी जी फोन पर बात करती हुई कितनी प्यारी लग रही है। लग रहा है जैसे कोई भूरी हिरनी अपने हिरण का इंतजार कर रही हो। नहीं नहीं, तू इसको सीरियसली ले। अगर अनुराग तेरे साथ रोमांटिक नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि उसमें रोमांस खत्म हो गया हो। यही मौका है। भभूति जी भी भाभी जी के इर्द गिर्द मंडरा नहीं रहे हैं, तो जरा चल के देखा जाए कि आखिर भाभी जी के दिल में हमारे लिए कितना प्यार है। हाँ, लुटा रहा होगा अपना रोमांस कहीं बाहर। मैंने पढ़ा है चंड सहेली में मर्द ऐसे ही होते हैं। हेलो, अरे देखिए आप हमें बार बार फोन मत किया करें। हेलो चलो, हेलो हेलो, मैं तुझसे बात करती हूँ। देख, अरे शशि जी देखिए, मैं मानता हूं कि आप हमारी दीवानी हैं, हम इसका स्वागत करते हैं, लेकिन हम शादीशुदा हैं, शादी की बेड़ियों में जकड़े हैं, आप समझा कीजिए ना। हाँ चलिए फोन रखिए अभी। हाँ और भाभी जी आप कब आई? मैं कब आई? मैं तो यहीं खड़ी हुई हूँ, आए तो आप हैं। ओहो सॉरी बाबू, क्या है भाभी जी की फोन में इतना खो गए कि पता ही नहीं चला कि कब आ गए। तिवारी जी, आप में मैनर्स नहीं है, ऐसे बात करते हैं फोन पर। आपको पता है कि मैं यहाँ पर खड़े होकर फोन पे बात कर रही हूँ, आप मेरे कानों के पास आकर चीख चीख कर बात कर रहे हैं। सॉरी भाभी जी, वो क्या है कि वो हम थोड़ा अपसेट से हैं। किस लिए? भाभी जी किसी का फोन आया था। मैंने पूछा किस लिए आए हैं। अच्छा, किस लिए आए हैं? आपको देखा तो चले आए। अभी तो आपने थोड़ी देर पहले कहा कि आपने मुझे देखा ही नहीं। नहीं भाभी जी, देख तो लिया था, लेकिन अचानक फोन आ गया तो फिर फोन में बिजी हो गए भाभी जी। मुझे फोन से याद आया, आपको ये नहीं समझ में आता कि फोन पे इतनी जोर जोर से बात नहीं करनी चाहिए। पर तिवारी जी, फोन पे बात करने का भी एक तरीका होता है। मैं आपको सिखाती हूँ कि फोन पे एक्चुअली बात करते कैसे। निकालिए अपना मोबाइल, लगाइए कान पर। अरे यार, ये भाभी जी ने तो ग्रूमिंग क्लास शुरू कर दी। चलिए लगाइए कान पर फोन। जी बोलिए ना आप हेलो। हेलो। तिवारी जी, आप फोन पर हेलो कह रहे हैं, हाँ? गाय बैल नहीं हाँक रहे हैं। वॉल्यूम नीचे कीजिए। हेलो। तिवारी जी, वॉल्यूम नीचे कीजिए। हेलो। अरे बाबा, आप फोन पे बात करें, नीचे कीजिए वॉल्यूम, नीचे नीचे, आराम से, शांति से, प्यार से। हेलो। परफेक्ट तो नहीं है पर चलिए, चलेगा। अब ऐसे ही बात करा करिए।
भाभी जी वो क्या है ना कि आजकल दरअसल एक लड़की हमें बार बार फोन कर रही है। लड़की इनको फोन करती है, ये बात कुछ हजम नहीं हो रही। तो वो कहती है कि वो हमारी दीवानी है। वो इनकी दीवानी नहीं, वो जनरली दीवानी होगी, पागल होगी। तो बस हमने बहुत समझाया भाभी जी, लेकिन मानती नहीं है। तो तो क्या बस फिर हम आपसे कुछ शेयर करने चले आए भाभी जी? अब ये बात निकली है तिवारी जी तो बहुत दूर तलक जाएगी, और ये बात हम भाभी जी को फूल पत्ती लगाकर बताएंगे, मसाला लगा के बताएंगे। मुझसे क्यों शेयर करेंगे आप ये सब? नहीं, हम चाहते थे कि आप कोई सलाह दें कि हमें क्या करना चाहिए। बोल दीजिए उसको बहन, हो गई आपकी शेयरिंग, चलूं मैं? यार ये भाभी जी के रिएक्शंस तो बहुत ही ठंडे ठंडे से थे। हो सकता है शायद हमारे सामने जाहिर ना कर पा रही हो, देखते पीछे से जाहिर करती है कि नहीं। बड़ी अजीब आदमी है तिवारी जी, अपने आप को समझते क्या है? ऋतिक रोशन? उस कच्चे बने ने तुमसे कुछ कहा क्या? अरे पता है मुझसे क्या कह रहे थे? कह रहे थे कि एक लड़की है जो मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ गई है और मुझे बार बार फोन करती है। कैन यू बिलीव इट? ये मुंह और मसूर की दाल। कभी उन्होंने अपना थोबड़ा देखा आईने में? ऐसा लगता है जैसे बैल ने चश्मा लगा रखा है। और ऊपर से वो धंधा जो उनका है, जलील कच्चे बनियान का। अरे कौन लड़की है जो घास डालेगी उनको यार? What are you talking? नहीं विपुल, बात ये नहीं है, सवाल ये नहीं है कि कोई लड़की उन्हें घास डालेगी या नहीं डालेगी। सवाल ये है कि वो एक शादीशुदा मर्द है और शादीशुदा मर्द को अपने सामने हर औरत को बहन मानना चाहिए, चाहे वो कुंवारी हो चाहे वो शादीशुदा हो। मैं भाभी जी को बहन नहीं बना सकता। I'm sorry। क्या कहा तुमने? मैंने कहा यार आई डोंट बिलीव कि मैं किसी की बीवी को बहन क्यों बनाऊं यार? Doesn't make any sense to me। अरे यार यहाँ भाभी जी हमारी बात कर रही हैं और ये आदमी अपनी मुंडी घुसेड़ रहा है। तो आप इस बात में बिलीव करते हैं कि दूसरे की बीवी को आप अपनी बीवी बना ले? प्लीज डोंट ट्राई टू पुट वर्ड्स इन माय माउथ। मैंने ऐसा नहीं कहा, प्लीज। तो क्या कहा आपने? यार मैं अगर सबको बहन बना लूंगा तो रक्षाबंधन के रोज बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी मुझे यार। मैं राखियां कहाँ बनवाऊंगा यार? अच्छा, इसका मतलब तुम सामने वाली की बीवी को बहन की नजरों से नहीं देखते हो? यार मैं दूसरों की बीवी को देखता ही नहीं हूँ, बहन भाई का सवाल ही नहीं उठता। नहीं, मान लो मैंने कहा कि फलां की बीवी को अपनी बहन बना लो, तो तुम नहीं बनाओगे? अरे यार यहाँ तो विषय ही बदल गया। कहाँ हमारी बात चल रही थी और कहाँ भभूति जी की वजह से भाभी जी का सुर बदल गया। अब कोई और तरीका ढूंढना होगा भाभी जी को तोलने का।